साल 1825 से पहले की बात है। राजस्थान के इस रेगिस्तान में एक हरा भरा गांव था, कुलधरा। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, बड़े होशियार लोग। रेगिस्तान के बीच पानी का इंतजाम करना कोई इनसे सीखे। इनकी वजह से यहाँ खूब सारी फसल हुआ करती थी। गांव समृद्ध था, सुखी था, घर पक्के थे और लोग बहुत ज्यादा खुश थे। एक परिवार की कहानी पर जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक मुखिया थे, उनकी एक बेटी थी, सुंदर, हंसमुख। पूरा गांव उसे प्यार करता था। लेकिन खुशी तो अक्सर चिराग की लौ की तरह होती है, एक झोंके से बुझ जाती है। जैसलमेर से एक खबर आई, दीवान सलीम सिंह, जो रियासत का बहुत ताकतवर आदमी था, उसकी नजर अब इस गांव की तरफ थी। या यूं कहें कि गांव की उस लड़की पर थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। दीवान का संदेश आया। शर्त बड़ी सीधी सी थी कि लड़की दो, ये गांव की बर्बादी देखो। ये कोई प्रस्ताव नहीं, ये धमकी थी। पलिवाल ब्राह्मणों के लिए ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं था, ये उनके सम्मान, उनकी आज़ादी, उनकी पहचान का सवाल था। उस रात गांव की चौपाल पर आग जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी से ज्यादा लोगों के दिलों में आग दहक रही थी। बुजुर्ग बोले, जवान बोले, औरतें बोली। सवाल ये नहीं था कि क्या करें, सवाल ये था कि कैसे रहें। दीवान की गुलामी में अपनी बेटी को सौंपकर एक आवाज उठी, फिर दूसरी और फिर सैकड़ों आवाजें एक हो गई। फैसला हुआ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले गए। ये कोई जश्न नहीं था, ये एक अंतिम संस्कार था अपने ही घर का। लोग चुपचाप सामान बांध रहे थे। हर चीज देखकर लगता था कि यहीं पड़ी रहेगी। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, बूढ़े अपने घर की दहली को चूम रहे थे। वो लड़की जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, उसकी आंखों में सवाल था कि क्या मैं ही इसकी वजह हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और उसको कहा कि बेटा, तू इसकी वजह नहीं है, तू हमारी इज्जत है। आखिरी रात थी वो, जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। कुलधरा के आखिरी लोग अपने घरों से निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देखते तो क्या देखते, अपनी यादों को मरते हुए वो चले गए। रेत पर उनके पैरों के निशान पड़े थे, जो कुछ ही घंटों में धूल की तरह हवा में उड़ गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और फिर श्राप की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गांव श्रापित भी है। कहते हैं कि जाते जाते गांव के एक सबसे बड़े बुजुर्ग ने हाथ उठाए और कहा कि जिस जमीन ने हमें इज्जत से नहीं रहने दिया, वो अब कभी किसी को नहीं बसने देगी। ये गांव अब सदा के लिए सो जाएगा। लोग कहते हैं यही वो श्राप था, और मैं कहता हूँ कि ये श्राप नहीं, एक वादा था। एक वादा अपने आप से कि जो जमीन हमारी नहीं रही, वो कभी किसी और की भी नहीं होगी। आज जब यहाँ आप आते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? डर या अजीब सा सन्नाटा? मैंने एक बुजुर्ग कैग से पूछा। उन्होंने कहा, साहब ये डर नहीं है, ये उदासी है। ये गांव उदास है, अपने लोगों को याद कर रहा है। सच क्या है? क्या सलीम सिंह ने ऐसा किया, या पानी सूख गया, या करों के बोझ के तले ये गांव दब गया? शायद सब कुछ सच है। शायद दीवान का डर आखिरी तिनका था, जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। पहले से ही पानी कम हो रहा था, रेगिस्तान अपना विस्तार कर रहा था, और ऊपर से ये धमकी। इस समुदाय ने तय किया कि हम गुलामी में जीने से अच्छा है कि अपनी मर्जी से मर जाएं। उनका मरना था यहाँ से जाना। तो कुलधरा भूतिया है? अगर भूत का मतलब है यादें, तो हाँ, बिल्कुल है। ये जगह यादों से भरी पड़ी है। हर टूटी हुई खिड़की से बस एक चेहरा झांकता है। हर सूनी गलियों में पैरों की आहट सुनाई देती है, लेकिन वो डराने के लिए नहीं, बस याद दिलाने के लिए है। याद दिलाने के लिए कि इंसान की इज्जत कितनी कीमती होती है। याद दिलाने के लिए है कि एक साथ खड़े होने की ताकत क्या दर्शाती है। कुलधरा आज भी जिंदा है, एक कहानी की तरह, और जब तक ये कहानी सुनाई जाती रहेगी, वो लोग, वो समुदाय अमर होता रहेगा। धन्यवाद।